हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो दैट whenever we place the charge at a point, it create a इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, मतलब जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर रखते हैं तो वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट ए और बी, एक चार्ज को जब ए से बी तक ले जाते हैं, चार्ज कैसा है, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क डन क्या हो जाएगा, उसका उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अगर इसको डिफाइन करें कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट within the electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from point A to point B। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट in an electric field may be defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, from one point to another point। इन मैथमेटिक्स क्या बन जाएगा, बी बी माइनस बी ए पोटेंशियल डिफरेंस, बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू ए भी क्या है यहाँ पर, वर्क डन ए से बी तक ले जाने में। क्यू नॉट क्या है, यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज क्या बनाएगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब अगर हम कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जिसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो क्या कहेंगे कि उसकी फील्ड में है। और अगर उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो वो क्या हो गया, इन्फिनिटी पर हो गया। मतलब इन्फिनिटी कोई ऐसी लेंथ नहीं होती कि इतने मीटर रखेंगे तो इन्फिनिटी और इतने सेंटीमीटर रखेंगे तो इन्फिनिटी। अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो उसकी फील्ड में कहलाया। इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लग रहा है, तो इन्फिनिटी हो रहा है। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर फाइंड करना है, पॉइंट पर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, वो क्या कहलाएगा वहाँ पर, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, उस पॉइंट का। तो जी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक। अब डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो मान सकते हैं। डिफरेंस किससे है जी, इन्फिनिटी से है। इन्फिनिटी पे कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वो जीरो हो गया तो वो कितना हो गया, मतलब डिफरेंस ही है पहले जैसा, लेकिन इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बी ए इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो क्या बन जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
इट्स एसआई यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। एक नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज ले लिया हमने प्लस क्यू, ठीक है। इसने क्या किया, चारों ओर क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। और सपोज करते हैं पॉइंट बी पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, बी पर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, एक इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। एक सॉरी अभी हम पॉइंट ए लेते हैं, उस पर क्या रखते हैं, क्यू नॉट चार्ज रखा, ठीक है। तो क्या लगेगा इस पर, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो पॉइंट ए है वो क्यू से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने एक पॉइंट ए लिया, उस पर कितना चार्ज प्लेस किया, क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, कूलम लॉ से फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हमें बी पर लाना है, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। इस डी एक्स में मानते हैं कि फोर्स लगभग कांस्टेंट है और ए से बी तक लाना है, ए से बी तक, ठीक है। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, क्योंकि वो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस रिपल्सन के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। वो वर्क डन क्या होता है, पढ़े हम, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन 1/4πε क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन तो क्या है, इन्फिनिटी से आर तक लाने में, तो क्या करते हैं, इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को एक लिमिट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इन्फिनिटी टू आर। जब लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी कहाँ बाहर आ गई, देखो बाहर आ गई है, क्या बचा अंदर केवल 1/x²। तो x 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सभी जानते हैं, x² कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा x⁻⁻2, उसमें प्लस पावर 1 हो जाएगा, तो x⁻−1 और नीचे -1 से -2 + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा, -1, ठीक है। तो सामने आया नहीं आया, 1/x² का इंटीग्रेशन -x⁻−1 अपॉन -1 होता है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें -1 इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू पुट की हमने, अपर लिमिट 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, क्या बन गया, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। बाई डेफिनीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये तो हो गया, वर्क डन आया। अब डेफिनेशन क्या होती है, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज 1/Q नॉट 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। कहाँ पर बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस फिगर में देखेंगे, इस वाले पॉइंट पर बी पर, इस क्यू से पॉइंट बी पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण, जब केवल एक ही चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर एक से ज़्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक से ज़्यादा चार्ज, इस फिगर में देखिए आप, एक से ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। तो पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। P से डिफरेंट डिस्टेंस पर बहुत से चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक के कारण V1 Q1 अपॉन R1, 2 के कारण Q2 अपॉन R2, ऐसे सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। 1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एक फार्मूला होता है E इक्वल टू dB अपॉन dr, यहाँ पर लगा है मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा यहाँ पर माइनस लगता है, तो E इक्वल टू -dB अपॉन dr -dB अपॉन dx, ठीक है। और V इक्वल टू क्या बनेगा,